हाय, दिस इज लेक्चर नंबर 3 फॉर द बैच जेई 2024, जिसमें हम लोगों ने इनइक्वालिटी शुरू किया है। और अब हम एक स्टेप आगे लेके जाते हैं इसको। आज हम लोग ये देखेंगे ना, ये है तुम्हारा इनइक्वालिटीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शंस। क्या तुमने इससे पहले मॉड्यूलस फंक्शन देखे हैं, कभी सुने हैं फंक्शंस? क्या होता है मॉड्यूलस फंक्शन, कोई बताएगा क्या होता है? सर हाँ, सर इसमें सर कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं जनरली। आ सकती, वो तो नंबर्स हाँ के लिए, राइट। तो अगर हाँ। मैंने ऐसा लिख दिया कि मॉड्यूलस के अंदर -3, तो इसने आंसर +3 देना है। अगर मॉड्यूलस के अंदर +5 बोल रहा हो तो इसने आंसर +5 बोलना है। यस यही बोलना चाहते हो कि यस मॉड सर। के अंदर जो भी कोई निगेटिव रहेगा वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को ही ना मैथ्स में ये मॉड्यूलस फंक्शन को लिखा जाता है एफ ऑफ एक्स को ऐसे। वो तो नंबर्स में था ना, अब यहाँ पे तो हम लोग फंक्शंस में डील कर रहे हैं। तो ये एफ ऑफ एक्स होता है तुम्हारा मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ये मॉड एक्स लिखता है उसको। और ये मॉड एक्स का अगर तुम ग्राफ देखने जाओ तो इसका ग्राफ ऐसे होता है, ये रहा तुम्हारा वी कट मारता है वो वी, ये वी कट का ग्राफ ग्राफ होता है ऐसा। और ये वी जो है, ये पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे जो आने वाला है, ये वाला एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ही वाई होता है। तो जिस पॉइंट पे ये मॉड्यूलस के अंदर वाला पार्टी, लाइक ये वाला, ये जिस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा ना, वो ये पॉइंट होता है ये। तो अगर यहाँ पे अगर तुम देख पा रहे हो ये x जीरो कहाँ हो रहा है, तो ऑब्वियसली एग्जैक्टली जीरो पे। तो ये पॉइंट तुम्हारा जीरो है, तो इसलिए इस पॉइंट को लिखेंगे अपन जीरो पे वी कट। और वी कट भी क्यों? वी के राइट साइड में अगर मैं इसको वर्टिकल ऐसे ज्वाइन कर दूं, राइट साइड वाला जो पार्ट है वो तुम्हारा प्लस ये x होता है और लेफ्ट वाला पार्ट तुम्हारा -x होता है। ये रहा तुम्हारा x, ये रहा तुम्हारा -x। तुम इसको कोरिलेट कर लोगे आगे जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, वो ऐसा करता है कि अगर y इक्वल टू x लाइन रही तो ये ऐसी लाइन जाती है, अगर y इक्वल टू -x लाइन रहे तो ये ऐसी लाइन जाती है, ये क्रॉस वाली, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ x इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने इसको यहाँ से पार्शियली अगर डिवाइड कर दिया ये ऐसा करके, तो जीरो के राइट साइड में जो ग्राफ है वो हमेशा पॉजिटिव देगा और जीरो के लेफ्ट साइड में जो ग्राफ है वो हमेशा निगेटिव देगा। अच्छा, तो मतलब इसका ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ आना है? जहां पे अंदर का पार्टी, ये वाला पार्टी जीरो हो जाता है। राइट साइड में फिर बोल रहा हूँ, राइट साइड वाला पार्ट तुम्हारा x का है और लेफ्ट वाला पार्ट तुम्हारा -x का है। तो हमेशा मॉड्यूलस दो हिस्सों में तोड़ेगा। तो और एक चीज है कि मॉड हमेशा, मॉड्यूलस ऑफ x इट्स अ पॉजिटिव नंबर, हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये कभी निगेटिव नहीं होता है। अगर किसी को तुमने बोला या किसी ने तुमसे पूछा कि भाई साहब मॉडुलस ऑफ एक्स अगर इक्वल्स टू -3 है, इसके सॉल्यूशन कितने हैं, तुमने ये बोलना है फिर सर मॉडुलस तो एक पॉजिटिव नंबर होता है और दुनिया का ऐसा कोई पॉजिटिव नंबर नहीं है जो कभी नेगेटिव के साथ इक्वेट करेगा। तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस आई हैव ऑफ दिस इक्वेशन? तो तुमने बोलना है सर जीरो सॉल्यूशंस, नीलो जीरो सॉल्यूशन, नल सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, फाइव। या फाइव बोलेंगे, या एग्जैक्टली फाइव, लाइक इसको बोलते हैं फाइव। क्यों? क्योंकि मॉड निगेटिव के सामने बैठ ही नहीं सकता, वो हमेशा पॉजिटिव नंबर है। तो अगर मैं मॉड्यूलस ऑफ एक्स की बात कर रहा हूं, ग्राफ में इसको ठीक से बना लेता हूं, अगर मैं इस ग्राफ की बात कर रहा हूं तो ये ग्राफ भी राइट साइड में सारा पॉजिटिव जा रहा है, लेफ्ट साइड में सारा निगेटिव जा रहा है इस ग्राफ के बारे में। तो अगर सर मैंने ऐसा लिख दिया मॉड्यूलस ऑफ एक्स, सपोज मेरा अगर ऐसा रहा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स -1 है, तो इसको ग्राफ कैसे बनाओगे तुम? तो ये जो ग्राफ बनेगा, पहली चीज तो ये विकेट मारेगा हमेशा। बस सीन ये है, ओ मेरे सर के पीछे चला गया, ये विकेट हमेशा मारेगा, लेकिन ये विकेट कहाँ आएगा? ये पॉइंट कौन सा रहेगा? ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट वो रहेगा जिसके लिए ये अंदर की पार्टी जीरो हो जाती है, ये वाली। तो मतलब अगर मैंने x-1 को अगर जीरो करवा दिया तो x का वैल्यू 1 बन रहा है। तो ये जो पॉइंट में बन रहा हूं ये वाला, ये पॉइंट है तुम्हारा x इक्वल्स टू 1। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसीलिए हमेशा दुनिया के जितने भी मॉड्यूलस फंक्शन है वो डिफाइन होता है उसके ब्रेकिंग पॉइंट पे। तो ए वाला अगर मेरा ब्रेकिंग पॉइंट है ये वाला, तो इस ब्रेकिंग पॉइंट के राइट साइड में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे पॉजिटिव होता है और ब्रेकिंग पॉइंट के लेफ्ट में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे निगेटिव होता है। तो अच्छा, तो इसी का मतलब ये है, अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं तो एफ ऑफ मॉड एक्स को हमेशा तुम ऐसा तोड़ सकते हो -x और +x में। तो मॉड ऑफ एक्स हमेशा दो आंसर देगा, मैं बोल रहा हूं हाँ बिल्कुल हमेशा वो दो आंसर देगा, लेकिन कौन से दो? तो जब भी इसके ब्रेकिंग पॉइंट से छोटे नंबर होंगे उनके लिए ये निगेटिव देगा और ब्रेकिंग पॉइंट से बड़े नंबर के लिए हमेशा पॉजिटिव देगा। अब इसका ब्रेकिंग पॉइंट कहां पे है? जीरो पे, इसीलिए x <0 के लिए ये निगेटिव खुलेगा
और अगर x ग्रेटर देन 0 रहा तो ये पॉजिटिव खुलेगा। कैसे समझ में आ रहा है? देखो, किसी ने ये बोला भाई साहब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस के अंदर x माइनस 1, टेल मी इसका वैल्यू एट x इक्वल्स टू +2। अब तुमने क्या बोलना है कि सर इसका वैल्यू अगर x इक्वल्स टू 2 है, x इक्वल्स टू 2 में इसका ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ पे है? वेयर इज द ब्रेकिंग पॉइंट? इसका ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ पे है? इस वाले इक्वेशन का 1 पे है। तो 1 ये ब्रेकिंग पॉइंट है और ये 2 कहाँ है? एक से ज्यादा है। तो कोई बताएगा ये जो 2 है 1 के राइट में है कि लेफ्ट में है? ये जो 2 है 1 के राइट में है या लेफ्ट में है? राइट में है। तो जब भी ये ब्रेकिंग पॉइंट के राइट साइड में नंबर्स होंगे वो उसको पॉजिटिव खुलवाएंगे। पॉजिटिव मतलब इसका ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स का वैल्यू रहेगा x माइनस 1 ओनली, वो पॉजिटिव खुलेगा। यही चीज अगर -2 होती तो, अगर सर ये -2 होता तो इस बार आप क्या खोलते? फिर मैं ये बोलता कि भाई साहब इसका x का वैल्यू -2 है, इसका ब्रेकिंग पॉइंट 1 पे है, तो मतलब 1 के लेफ्ट में -2 लाई कर रहा है। अब 1 के अगर लेफ्ट में -2 लाई कर रहा है तो ये निगेटिव खुलेगा। और निगेटिव खुलता कैसा है? इसको निगेटिव लग के खुलता है। अगर x -1 की मैं बात कर रहा हूं तो इसका निगेटिव लग के आंसर एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स विल बी 1 - x। आ रहा है समझ में तनेश और हर्ष? सर क्लियर है? अब मैं तुम सबसे इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तो ये बात तो पक्की है कि मॉड्यूलस हमेशा दो आंसर देगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो दुनिया के जितने भी मॉड्यूलस फंक्शन हैं अगर तुम उसको किसी इंटीजर के सामने बिठा दोगे या पॉजिटिव नंबर के सामने बिठा दोगे तो तुम्हारे एक्स के हमेशा दो सॉल्यूशंस आएंगे। और पहला सॉल्यूशन रहेगा तुम्हारा एक्स का वैल्यू या तो +5 या एक्स का वैल्यू -5, क्योंकि अगर +5 के लिए भी ये 5 ही आएगा और -5 के लिए भी ये +5 आएगा। तो अगर मैंने ये बोला कि मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल्स टू 10, टेल मी द सॉल्यूशन ऑफ दिस, कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है इसके? हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल? कितने? इट विल बी 2 सॉल्यूशन। कौन कौन से? x इक्वल्स टू +-10। इसकी एक और शक्ल है। तो रूट एक्स को लिखने का तरीका है, रूट के अंदर मॉड्यूलस, रूट के अंदर अगर कोई स्क्वायर रहा तो उसको ही मॉड्यूलस ऑफ एक्स लिखा जाता है। ठीक है, ये क्या आगे जाके सीखोगे इस चीज को तुम। तो अगर ये बात तो ठीक है सर, मॉड्यूलस के सामने अगर कोई पॉजिटिव नंबर बैठा है तो हमेशा वो दो आंसर देगा। कौन कौन सा? पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब ये जो ट्रिक था ना ये बस 2x2 ब्रैकेट्स के लिए अप्लाई होता है, जो मैंने तुमको अब तक तो नहीं बताया, अब बताने का टाइम आ गया है। अगर ये रहा तुम्हारा x-1 और ये रहा तुम्हारा x+2, या x-2 कर देता हूं मैं, ग्रेटर देन 0, और ये रहा x-1 और ये रहा तुम्हारा x-2 लेस देन 0। इसको बोलते हैं, देखो ये भाला फंक्शन से दूर, ठीक है, और ये भाला फंक्शन की ओर। तो भाला अगर फंक्शन से दूर रहा और भाला अगर फंक्शन की ओर रहा, दोनों के लिए एक ट्रिक है। और ये ट्रिक क्या है? ये जो ट्रिक है वो एप्लीकेबल है बस 2x2 के लिए, ठीक है। तो जब भी भाला फंक्शन से दूर रहेगा, फंक्शन रहेगा बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा एंड छोटे से छोटा। अब कौन बड़ा कौन छोटा है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं x के बारे में बात कर रहा हूं। तो अगर मैंने ये बोला है कि भाला फंक्शन से दूर तो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, तो कोई बताएगा इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है? सॉल्यूशंस में बड़ा 2 है छोटा 1 है। तो ये क्या बोल रहा है? x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 यूनियन एक्सिस लेस देन 1। बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। अगर x बोल रहा है मैं 2 से छोटा हूं तो कहां जाके रुकेगा? वो जाके रुकेगा 2 से लेके इन्फिनिटी को। यूनियन का यूनियन आ गया तुम्हारा। वो बोल रहा मैं 1 से छोटा हूं, कितना छोटा? -इन्फिनिटी तक, तो आंसर बनेगा -इन्फिनिटी, 1। ये हो गया तुम्हारा ट्रिक। बड़े से बड़ा छोटे से छोटा कब? अगर भाला फंक्शन से दूर जा रहा है। और भाला अगर फंक्शन की ओर आ रहा है तो फंक्शन डरेगा और छुपेगा अपनी वैल्यूज के अंदर। डरेगा एंड छुपेगा वैल्यूज के अंदर, वैल्यूज के अंदर। ये क्या लिखवा के दिया है? तो इस बार तो समझ में आ गया सर। अगर भाला फंक्शन से दूर है तो मैंने बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा लेना है, तो मैंने ले लिया। देखो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। और अगर भाला फंक्शन की ओर है तो फंक्शन डरेगा और छुपेगा वैल्यूज के अंदर। मतलब कौन छुपेगा? x छुपेगा। किसके अंदर छुपेगा? छोटे और बड़े के अंदर। ये सैंडविच हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसको अपन लिखते हैं 1,2। भाला फंक्शन से दूर तो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा फंक्शन की ओर, दोनों के बीच में।
अब मैं चाहूंगा तुम इसको ओरली सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। क्वेश्चन अगर ऐसा है कि x+1, ये बस 2/2 के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, बाकी किसी के लिए नहीं, ये लेस देन इक्वल्स टू 0 है। कोई बताएगा मुझको इसका आंसर क्या रहेगा? सर क्लोज ब्रैकेट में -1, 2। क्लोज ब्रैकेट में -1, 2। अब देख सकते हो भाला फंक्शन की ओर है तो फंक्शन डरेगा एंड छुपेगा अपनी वैल्यूज के अंदर। किसके अंदर? इन दोनों के अंदर। तो आंसर बन जाएगा तुम्हारा -1 और 2 के बीच में। लेकिन सीन इसमें ऐसा रहा कि इस बार इक्वालिटी का साइन है, इसलिए दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, लाइक दिस। और यही चीज अगर ऐसी होती x+1 एंड x-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अब तुम बोलते कि सर भाला फंक्शन से दूर जा रहा है तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, बड़ा कौन 2, तो 2 से लेके इन्फिनिटी, छोटा कौन -∞ से -1, इसको क्लोज, यूनियन यूनियन, हो गया तुम्हारा आंसर। भाला फंक्शन से दूर है या भाला फंक्शन की ओर है उसके ऊपर तुम्हारे आंसर्स होता है। तो अभी मैंने जो सीखा, ये मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल्स टू, अगर मैंने 10 रखा है तो मेरे को पता चल गया इसके सॉल्यूशन कैसे आते हैं कि सर x का वैल्यू या तो +10 रहेगा या तो -10 रहेगा। तो क्या मैं इसको इनइक्वालिटी से इनइक्वालिटी से कनेक्ट कर दूं? तो सपोज मैंने अगर क्वेश्चन कर दिया मॉड ऑफ x इज लेस देन 10, क्या कोई बताएगा इस बार आंसर क्या होगा? इक्वालिटी तुम समझ गए, उसके दो आंसर्स आता है, -10 +10। अब इनइक्वालिटी को लगाना है, इसका आंसर बनेगा, देखो कहां है, वापस एक बार भाला। अगर ये ऐसा होता, लाइक ऐसा अगर होता, तो क्या करता तुम्हारा x? दो आंसर देगा, +10 एंड -10, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भाला किधर है? भाला फंक्शन की ओर है, और भाला अगर फंक्शन की ओर है तो फंक्शन डरेगा और छुपेगा अपनी वैल्यूज के अंदर। तो वैल्यूज कौन कौन सी है? वैल्यूज है -10 से +10। आया या गया? भाला देखो, ठीक है। और यही सीन अगर ऐसा होता, मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन 10, अब क्या बोलते तुम लोग फिर? अब लोग क्या बोलते हैं इस बार? सर -∞, -10। क्या बात है, क्या बात है, 10, बहुत बढ़िया बेटे। क्यों? देखो इस बार भाला जा रहा है फंक्शन से दूर, और इस बार अगर भाला फंक्शन से दूर जा रहा है तो फंक्शन बड़े से बड़ा एंड छोटे से छोटा। बड़ा कौन है? 10, तो 10 से लेके इन्फिनिटी। छोटा कौन है? -10, तो -∞ से -10, हो गया तुम्हारा आंसर। गॉट इट? तीनों को भी क्लियर? हाँ सर। ठीक है। अब देखो, अब यहां तक तो समझ में आ रहा है। तो एक बात बताओ, मॉडुलस ऑफ x +1 लेस देन 3, क्या तुम इसका आंसर बता सकते हो मुझको? ट्राई करियो जरा इसका आंसर और बताना क्या आएगा। सर -2, 2। -2, 2, ओके। ब्रैकेट्स कौन से लगेंगे इसमें? सर ओपन ब्रैकेट्स। दोनों ओपन ब्रैकेट्स लगेंगे। देखो अगर मैंने इस वन को यहां भेज दिया, आंसर क्या बनेगा? मॉड ऑफ x इज लेस देन 2, और मॉड ऑफ x लेस देन 2 बन गया। फिर से एक बार, मॉड को अगर 2 के सामने बिठा रहे हो तो हमेशा क्या रहेगा फिर? ये हमेशा दो आंसर देगा, एक -2 और एक +2, और भाला फंक्शन की ओर है। और जब भी भाला फंक्शन की ओर होता है फंक्शन डरेगा और छुपेगा अपनी वैल्यूज के अंदर। तो आंसर इज -2 से +2। अब एक बार बताओ, मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन -1, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल? सर 5। 5, ओके। और कोई ट्राई करना चाहेगा? ये 5 क्यों आया इसका? 5 क्यों? 5 क्यों बोला होगा इसने 5? क्या बोलते हो? मॉडुलस ऑफ x क्या है? मैंने क्या बोला था? मॉडुलस ऑफ x हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है। और दुनिया के ऐसे कौन से पॉजिटिव नंबर्स है जो नेगेटिव से बड़े हैं? दुनिया के ऐसे कौन से पॉजिटिव है जो नेगेटिव से बड़े हैं? सारे। और जहां पे सारे आता है, सारे, वहां पे क्या आता है? आर क्लब। आर क्लब आता है वहां पे, जिसका आंसर क्या बनेगा? इट्स अ मेंबर ऑफ आर क्लब, मींस -∞ से +∞। आ रहा है समझ में अभी क्या बोल रहा हूं? अगर यही चीज अगर मैं ऐसा लिख देता, मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन -1, अब मैं तुमसे ये पूछता, दुनिया का ऐसा कौन सा पॉजिटिव नंबर है जो निगेटिव से छोटा है? ऐसा कोई नंबर नहीं है। अगर कोई ऐसा नंबर नहीं है तो इसका आंसर क्या बनेगा फिर? ये बनेगा 5। आ रहा है अभी? एक और चीज, तो अगर सपोज जहां पे आर क्लब का मेंबर होता है उसको चेक नहीं करते, यू डोंट हैव टू चेक इट,
तो अल्टीमेटली अगर मैंने ये बोल दिया कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 3, ऐसा कहीं आ गया किसी स्टेप में, आएगा आगे जाके कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स सैंडविच हो गया है -1 और +3 के बीच में। अगर तुमको अब बोला गया है कि भाई साहब इसका मेरे को ये बताओ, इनइक्वालिटी बताओ, तुमने क्या करना है, अरे मॉड्यूलस ऑफ एक्स -1 से हमेशा बड़ा ही होता है और जो होता है उसको प्रूफ नहीं करता है। तो बोला जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, जो है तो है। तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर निगेटिव से वैसे भी बड़े होते हैं, तो होते हैं तो उसको चेक नहीं करते, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इसका कुछ फायदा ही नहीं है। अब जो भी क्वेश्चन है यही बन जाता है। तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज लेस देन 3 अगर है तो कैसे करोगे फिर, कैसे करना है फिर? -3, आंसर विल बी -3, ठीक है। आ रहा है क्या? आवाज थोड़ी कम होगी सर। एक सेकेंड। अब आएगी, अब आ रही है? हाँ सर, अब नॉर्मल। शायद कोई माइक का इशू था, माइक कुछ हिल गया मुझसे। ठीक है, अब हो, अब सेट है, बाकी बाकियों का भी ठीक है, निगेटिव से बड़ा होगा। अब चलो मेरा काम खत्म, अब तुम्हारा काम शुरू करने से पहले एक ट्रिक सिखा, एक थोड़ा लेवल बढ़ा देता हूँ क्वेश्चन का, ठीक है। एक बात बताओ, मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 5 अगर होता तो तुम लोग क्या बोलते कि सर भाला फंक्शन की ओर है, फंक्शन डरेगा और छुपेगा अपनी वैल्यूज के अंदर। किसके अंदर? -5 और +5 के बीच में। ये ऐसा तुम बोल देते मुझको, लेकिन इसका अगर इसको एक स्टेप पहले अगर मैं लिखता तो ऐसे लिख देता, -5 और +5 के बीच में, क्योंकि इसी को तो अपन ऐसे लिखते हैं बाद में। तो मेन स्टेज तो मेरा ये वाला है, क्योंकि इसी स्टेज को मैं ये लिख देता हूं, तो क्या हो रहा है, मेरा जो एक्स है अंदर का पार्टी वो इन दोनों के बीच में सैंडविच हो रहा है। तो इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसा बोलता, मॉड्यूलस ऑफ x -1 इज लेस देन 3, अगर मेरे को इसको सॉल्व करना हुआ तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग। तुम्हारा यहाँ पे x का वैल्यू 0 था, यहाँ पे एक शिफ्ट हो गया है 1 पे। अगर तुमको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने से पहले थोड़ा थोड़ा पेशेंसली देखना कि यहाँ पे ये शिफ्टेड है। अगर सपोज इसको मैं कैपिटल X मानता, कैपिटल X, अब मेरा क्वेश्चन क्या बन जाता, मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन 3, और मॉड्यूलस ऑफ अगर लेस देन 3 है तो इसका आंसर बन जाता मॉड कहीं ना कहीं -3 और +3 के बीच में रहेगा। और मॉड्यूलस ऑफ अगर ये नॉर्मल एक्स होता तो, लेकिन हमारा इस बार मॉड्यूलस ऑफ एक्स नहीं है, ये x -1 है एक्चुअली। तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, -3 से होके x -1 इज लेस देन +3। तो सब में +1 करा दो। अगर तुमने +1 करवा दिया, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा x, ये बन जाएगा 4। तो आंसर विल बी -2,4। समझ में आया डिफरेंस क्या है इसमें? और यही सीन अगर मैं ऐसा करवा देता कि मॉड्यूलस ऑफ x -1 इज ग्रेटर देन 2, अब तुम लोग क्या करते हैं, तुम ये बोलते हैं कि सर थोड़े टाइम के लिए ना मैं इसको कैपिटल X मान लेता हूं। तो इसका मतलब ये है कि मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन 2 है, मतलब भाला फंक्शन से दूर है, और भाला अगर फंक्शन से दूर रहेगा तो बड़े से बड़ा एंड छोटे से छोटा। कौन बड़ा? अंदर का पार्टी बड़ा। कौन छोटा? अंदर का पार्टी छोटा। किससे छोटा? किससे काउंटर पार्ट से? तो बड़े से बड़ा, मतलब x -1 से बड़ा एंड x -1 छोटा हो जाता है इससे, क्योंकि क्वेश्चन में x था ही नहीं कि वो x -1 था। x को फ्लिप मारो तो आंसर क्या बनेगा, x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज लेस देन -1। तो मेरा आंसर बन जाता 3 से लेके इंफिनिटी और -∞ से 1। क्या तुमको कंफ्यूजन हो रही है, होना शुरू हो गई अभी थोड़ी बहुत? थोड़ी बहुत कंफ्यूजन शुरू हो गई अभी। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं अभी, ठीक है। अब मैंने ट्राई किया पूरा लेक्चर समअप करने का, अब ना थोड़ा वापस स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, ठीक है। दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोग के लिए। पहला क्वेश्चन है, मॉड्यूलस ऑफ x + 1 इज इक्वल्स टू 10। मेरे को इसके सॉल्यूशन बताओ, टेल मी सॉल्यूशन ऑफ दिस। दो सॉल्यूशन आएंगे आई नो, लेकिन ये इक्वालिटी की बात कर रहा है, इनइक्वालिटी नहीं। ट्राई करो, आंसर बताओ। सर -11 एंड +9। क्या आएगा इसका वैल्यू? -11 एंड 9। ओके, चेक करते हैं। देखो, मॉड्यूलस को किसी के भी सामने बिठाओगे, उसने दो आंसर देना है, एक +-1। तो अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, x + 1 इज इक्वल्स टू 10 मेरा पहला सोल्यूशन रहेगा, एंड x + 1 इक्वल्स टू -2 ये मेरा दूसरा सोल्यूशन रहेगा। और ये अगर सिचुएशन है तो बोलो यहाँ से x कितना बन रहा है, x बन रहा है तुम्हारा 9 और x पे क्या बन रहा है तुम्हारा -11। हाउ मेनी सोल्यूशन आई हैव 2 सॉल्यूशंस।
9 भी है और -11 भी है। आया। अब इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा कर देता तो x+1 इज लेस देन 5, ये करके दिखाओ। ये करके अभी इक्वालिटी नहीं, अभी इनइक्वालिटी हो गई है, ठीक है। ट्राई करना आंसर गलत करने का, फिर भी अपन सही के लिए जा ही नहीं रहे, अपन गलत के लिए जा रहे हैं, तो गलत करो, कोई टेंशन नहीं। देखो क्या आता है आंसर और बताओ जरा। सर ओपन ब्रैकेट में -6,4। -6,4 ओपन ब्रैकेट में। तेरा भी सेम ये सर। हाँ सेम। सर। तो यहाँ पे देखो भाला फंक्शन की ओर है, और भाला अगर फंक्शन की ओर है तो फंक्शन डरेगा और छुपेगा अपनी वैल्यूज के अंदर। तो वैल्यूज कौन सी है, -5 से +5, लेकिन कौन सी वैल्यू है वो, x+1 की वैल्यू है। उसमें अगर मैंने +1 का सब तरफ से माइनस करवा दिया, ये बन जाएगा -6, ये बनेगा x, ये बन जाएगा तुम्हारा 4। तो आंसर विल बी -6,4 यूनियन, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है। तो यही सीन अगर मैं ऐसा करवा देता, देखो अब थोड़ा ट्रिकी कर रहा हूं क्वेश्चन को, ठीक है। 2x+1 इज लेस देन 2, मैं चाहूंगा इसको ट्राई करो जरा। कंसेप्ट वही है अभी, हाँ ठीक है। जो भी मैनिपुलेशन जो भी करवाना है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन का है, उसमें बड़ी दिक्कत नहीं आती है। 2x+1 लेस देन 2 ट्राई करो और आंसर बताओ जरा इसका। सर आंसर है सर ओपन ब्रैकेट में -5/2, 3/2। ओके, बाकियों का। सबसे पहले क्या, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपन फिर। शुरुआत करने के लिए मैंने ये देखा कि भाला फंक्शन की ओर है, और भाला फंक्शन की ओर है तो फंक्शन डरेगा और छुपेगा अपनी वैल्यूज के अंदर। तो मॉड के सामने अगर मैं इसको बिठा देता, वैसे भी ये +2 -2 करवा देता मुझको। तो आंसर क्या बना, ये -2 और +2 के बीच में बैठ के कौन बना, 2x+1। अब वो +1 जो है सब तरफ से माइनस घटा दो उसको, तो आंसर बन जाएगा, ये बन जाएगा -3, ये रहा तेरा 2x, ये रहा तेरा 1। अब इसमें भी अगर वो देखो कबाब में हड्डी कौन है, इस बार कबाब में हड्डी ये +1 था तो मैंने उसको सिर्फ निपटा दिया सब तरफ से। अब कबाब में हड्डी कौन है, तो इस बार कबाब में हड्डी ये 2 है। तो क्या करें, सबको 2 से डिवाइड कर दो। फिर अगर तुमने डिवाइड कर दिया तो आंसर बनेगा -3/2 से लेके x, और ये 1/2, ये रहा तुम्हारा आंसर। तो आंसर विल बी 3/2 से लेके 1/2 ओपन ब्रैकेट्स में। सही है तनिष, तेरा भी ये आया था। नहीं सर, मेरा अलग। तेरा अलग आया था। और हर्ष तेरा वाला सर अलग आया था। क्या, कहाँ गलती हो गई। सर वो डिवाइड वाली। डिवाइड वाली क्या, चलो कोई नहीं, अगला वाला करके दिखाओ फिर। ये वाला हो जाते हैं गलती, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये करके दिखाओ, मॉड्यूलस में 1 -3x इज लेस देन -1। क्या बोलते हो, क्या आएगा इस बार। सर एक सेकेंड। अब इतना क्या सोच रहे हो। सर 5। आंसर विल बी 5। क्यों, क्योंकि कोई पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव से नंबर। छोटा नहीं हो सकता। हाँ, नहीं होता। 1 -3x लेस देन 1, ये करके दिखाओ अभी, ये तो बन जाएगा।
कैलकुलेशन संभालना बस, ठीक है। थोड़ी छोटी छोटी क्वेरीज आ सकती है, छोटे छोटे एरर्स भी आते हैं। सर मेरा आंसर आ गया। बता क्या आया। 2/3, 0 ओपन ब्रैकेट में। 2/3, 0 ओपन ब्रैकेट में, ओके। और कोई। सर ओपन ब्रैकेट में 0, 2/3। ओके, 0 लेफ्ट में। ओपन ब्रैकेट 0, 2। 0,2/3। हर्ष तू शायद बताने में गलती कर गया शायद फिर। हाँ सर। देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है, वापस से एक बार वही, भाला फंक्शन की ओर मुड़ रहा है, तो भाला अगर फंक्शन की तरफ मुड़ रहा है तो उसको पता है दोनों के बीच में लटकेगा, वो दोनों के बीच में लटकेगा तो क्या बनेगा, -1 और +1 के बीच में, ये बना तुम्हारा 1 - 3x। अब यहाँ पे बनने के बाद मेरे को कबाब में हड्डी वो 1 दिख रहा है। कबाब में हड्डी अगर 1 है तो 1 को सबसे घटाना पड़ेगा, अगर मैं घटा दूंगा तो ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा तेरा -3x, ये बन जाएगा तेरा 0। अब इस बार कबाब में हड्डी कौन है, इस बार कबाब में हड्डी ये तुम्हारा -3 है, तो सबको माइनस से डिवाइड मारो। अगर तुम डिवाइड कर रहे हो तो आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा 2/3 से ये बनेगा x, ये 0। तो आंसर क्या बन जाएगा फिर, लेकिन मैंने बोला था साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है जब तुम माइनस से उसको मल्टीप्लाई करते हो। तो ये जब इसकी शक्लें जो ऐसी थी अब ये ऐसी बन जाएगी। तो ये रहा तुम्हारा आंसर। तो x 0 से तो बड़ा है लेकिन 2/3 से छोटा है, तो इसीलिए 0,2/3 आ गया था। कंसेप्ट आया, अभी कंसेप्ट पकड़ में आ गया। हाँ सर। इसको बोलते हैं मॉड्यूलस के क्वेश्चन सॉल्व करना। मॉड्यूलस की इनइक्वालिटी ऐसे सॉल्व होती है, लेकिन जी में ना ज़्यादातर इनइक्वालिटी का जो मॉड्यूलस का जो पार्ट है वो ज़्यादा पूछा जाता है जब मॉड्यूलस सैंडविच हो जाता है दोनों के बीच में। ये ट्रिक है एक टाइप की, इसके सॉल्यूशन के बेस पे, मतलब इसको हम लोग ना मोस्टली ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। ये वाला जो बताने जा रहा हूँ ये है तुम्हारा, अगर मॉड्यूलस ऑफ एक्स अगर दोनों के बीच में फंस गया, ये तो हमने सीखा, अगर यहाँ पे माइनस अगर होता तुम इसको इग्नोर कर देते क्योंकि दुनिया का सारे पॉजिटिव नंबर निगेटिव से बड़ी होते हैं, तो वो मेरे काम नहीं करेगा मेरे लिए। लेकिन अगर ये ए और बी की बात कर रहा है और ये -a है तो वो अपन इलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो सॉल्यूशन तो आएगा। और ये सॉल्यूशन का ट्रिक है, ये बन जाता है -b, -a यूनियन a, b। इसको रट लेना या लिख लेना कहीं पे, समझ प्रैक्टिस से तो आ जाता है डायरेक्टली, लेकिन अभी कैसा फर्स्ट टाइम है। तो क्या है, अगर सैंडविच हो रहा है कोई मॉड्यूलस का फंक्शन दोनों पॉजिटिव नंबर के बीच में, तब जाके इनके आंसर्स जो आते हैं -b, माइनस से यूनियन a, b हो जाते हैं। आई मीन टू से अगर ये ऐसा हुआ, देखो इसको कम कर लेता हूं, अगर सपोज किसी ने ये बोला मॉड्यूलस ऑफ एक्स भैया तेरा 2 और 4 के बीच में है, तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा। सॉल्व नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली बोलना है भाई साहब ये जो है ना इसका आंसर बनेगा -4 से -2 और 2 से लेके 4, खत्म खत्म, बात ही खत्म। बाकी इनइक्वालिटी का सीन अपन वो तो सॉर्ट आउट कर ही लेंगे। अगर यहाँ पे अगर ऐसा हो तो मैं किसको किसको कैद करता, फिर क्लोज ब्रैकेट किसको कर लेता मैं, अगर यहाँ पे इक्वालिटी होती तो, अगर 2 को इक्वालिटी का साइन हो तो मैं कैद किसको करता इस बार, -2 और +2 को, ठीक है। तो ये तो ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब ये एक और ट्रिक है, तो लेकिन ये तो आ गया, ये कैसे करना समझ में आ रहा है। तो लेकिन यहाँ पे अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता तो मॉडुलस ऑफ x - 1 इज लेस देन 3 ग्रेटर देन 2, सपोज ऐसा क्वेश्चन है, तो मैं जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तब तब मैंने एक चीज करनी है कि ये ना थोड़े टाइम के लिए मैं इसको x पकड़ लेता हूँ इसको। तो मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, वो सैंडविच हो रहा है 2 और 3 के बीच में, और मेरा क्वेश्चन ही अगर 2 और 3 के बीच में सैंडविच होने को है, इसका आंसर बन जाएगा -3, -2 यूनियन 2, 3। अब ये तो मेरा आंसर आ गया, यहाँ तक तो मैं पक्का कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन लफड़ा किस चीज़ का हो गया पता है, ये क्वेश्चन जो था वो x के लिए था, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट आया वो तो x - 1 है। अब क्या करें फिर, कबाब में हड्डी को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये x के लिए था, अगर न्यूट्रलाइज जब करना पड़ा इसको मैं प्लस कर दूंगा सब तरफ। किसको प्लस कर दूंगा, मैं 1 को प्लस कर दूंगा। और यहाँ पे अगर ये +1 होता तो मैं सब में घटा लेता, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन किसके लिए है, ये आंसर किसके लिए आया है अपना, ये पूरा आंसर आया है x के लिए, लेकिन मेरे को आंसर किसके लिए चाहिए, -1 के लिए, इसलिए मैं सबको +1 कर दूंगा। तो आंसर बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा -2 से -1 यूनियन 3 से लेके 4।
ये स्टेप शायद तुमको कंफ्यूज कर सकती है, अगर होगी तो पूछ लेना, मैं बोलता हूँ वापस एक बार। फंडा वही है, बस न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये ट्रिक से कर रहे हैं ना अपन, इसीलिए। सपोज एक और बात कर देता हूँ मैं, अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता मॉड्यूलस में x+2 और ये बन जाता तुम्हारा 4 और 6 के बीच में, ये क्वेश्चन ना, ये जो अभी जो हम लोग जो कर रहे हैं ना, ये तो फंडामेंटल्स है। ये आगे जब जाएंगे 11th 12th में, तो ये स्टेप्स में आता है, सेकंड लास्ट स्टेप में, थर्ड लास्ट स्टेप में। अगर ये फाउंडेशन में अच्छे से हुआ नहीं तो फिर उधर जाके लटक जाता है, क्योंकि हर एक चैप्टर में ये सब लगता है। तो अगर सपोज मैं इसको कैपिटल एक्स मान लेता इसको, तो मेरा आंसर क्या बन जाता? आंसर तो बन गया भैया मेरा 4 और 6 के बीच में। तो ये तो सैंडविच बन रहा है, तो सैंडविच बनूंगा तो क्या कर दूंगा, -6, -4 यूनियन 4, 6, यहाँ तक तो आ गया। लेकिन ये जो मैंने आंसर बनाया -6, -4, 4, 6, ये आंसर था किसके लिए? ये पूरा आंसर था कैपिटल एक्स के लिए। लेकिन मेरे को करना है x+2 का वैल्यू, तो कैपिटल एक्स को x+2 में शिफ्ट करना है, तो क्या कर दो फिर, इन सभी से क्या करना पड़ेगा, फिर मेरे को +2 करना पड़ेगा या -2 करना पड़ेगा इस बार? -2। तो -2 कर दोगे तो ये क्या बनेगा, -6 -2 -8, ये -6 यूनियन ये 4 -2 2 और 6 -2 इज 4, ये रहा मेरा आंसर। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा आज का पूरा। अब चलो प्रॉपर क्वेश्चन ही करा दिया तुम लोगों से कुछ। ये बहुत बाद में बहुत कंफ्यूजन होती है इस सब चीज़ों की। एक्चुअली चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये बाद में जाके बहुत तकलीफ देने वाला है। चलो मैं चाहता हूँ तुम लोग ये कर लो, 12 13 14 15, लगे हाथ 16 भी कर दो। ना एक साथ दे सकते हो, बाय वन करता है, टाइम बच जाएगा। तो तुम एक साथ तो लिख लो सबके सब 16 तक, कुछ रहा तो अपन सॉल्व कर लेंगे एक साथ, फिर आ जाएंगे लेकिन आंसर तुम्हारे इसके। आ गया कुछ, आ गया किसी का? ऑलमोस्ट सभी बन गए होंगे अभी, देख। 215 और 216 बचे। अच्छा बाकी सब तीनों हो गए, तीनों पहला आंसर बता दे, मैं अपन क्रॉस चेक कर लेंगे। पहले का आंसर बता। 2,4 -2,4 -2,4 ओपन में, तीनों का सबका ये आया, हाँ सभी का ये सर। हुआ। ओके सेकंड का बताओ। सर सेकंड का -1 कॉमा सर, -1 कॉमा ब्रैकेट में +1 कॉमा सर 1,7 1,7 ओपन ब्रैकेट में, इक्वालिटी किसको है, दोनों को भी, दोनों को। हाँ सर। 1,7 ठीक है। नीचे वाले का 14th का, ये वाला 14th का सर -∞, -8 ओपन ब्रैकेट में
यूनियन में 3 कॉमा इंफिनिटी ओपन 3 कॉमा इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट में। ये भी कॉमन है। अगर मिसमैच हो रहा तो बोल देना, मैं वो सॉल्व करके दिखा दूंगा। और व्हाट अबाउट 15? 15 का क्या है? सर अभी करूंगा सर। 15 और 16 का जी करो चलो। फिफ्टीन तो आसान था ना, वो तो करने के बाद उसमें +2 कर देना है सब में, जो भी आंसर आएगा। सर 15 का है माइनस इंफिनिटी कॉमा -1 हम्म। यूनियन में 5 कॉमा इंफिनिटी। 5 कॉमा इन्फिनिटी, यही है सभी का। हाँ सर। कुछ मिसमैच हाँ हो गया सर। तो बोल देना, कुछ मिसमैच हो गया तो बोल देना। लास्ट वन, दिस वन, 16 एंड 20 करेंगे लास्ट में, ये बाद में करेंगे। 18 17 18 16। यस। क्या ये पॉजिटिव नंबर है? क्या 3 पॉजिटिव है? ये पॉजिटिव यस से सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, फिर यस सर। डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उसको, ठीक है। ऐसे यहाँ तक तो आ गए होंगे तुम लोग, ये वाली सीन सर देखो। -1 कॉमा 2 तो यहाँ तक तो पहुंच गए होंगे, ये स्टेप किया। क्लोज ब्रैकेट। हाँ, कितना आ रहा 2 1 है? माइनस -1 कॉमा 2 क्लोज ब्रैकेट। -1,2 क्लोज ब्रैकेट में। किसी का आ गया तो बोल देना, नहीं तो मैं कर दिखाऊंगा। भाला फंक्शन की के बीच में -3 +3 के बीच में -1, तो ये -2 आएगा, उधर 4 आएगा। -2 और 4 अगर डिवाइड कर दूंगा तो -1 और 2, सही है, करेक्ट है, एक्यूरेट है वो। बाकियों का किसी का अगर नहीं बना तो बोल देना 2/16, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं कर दूंगा। सर नहीं है। नहीं आया यहाँ तो ये समझेगा तेरे को, इस देख, ये तो पॉजिटिव नंबर हाँ था वो था क्लोज। ये क्रॉस हो गया, यहाँ तक आ गया तेरा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, सबको 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, क्योंकि ये 4 का कोइफिशिएंट इसका और ये सब 2 के मल्टीपल्स है ना। 2 से डिवाइड कर दे, ये क्या बनेगा 2x -1 और 3, देखो आ गया ऐसा। अब भाला देख, भाला फंक्शन की और है, तो फंक्शन डरेगा और छुपेगा अपनी वैल्यूज के अंदर। किसके अंदर? -3 +3, तो ये क्या बनेगा 2x -1, ये रहा -3 और +3 के बीच में छुप जाएगा वो। अब इसमें क्या करेंगे, देखो ये रेड में लिख रहा हूं मैं, इस ये -1 जो है कबाब में हड्डी है, सब में +1 करा दो, ये बनेगा -2, ये 2x, ये बन जाएगा तेरा 4। अब 2 से डिवाइड कर दे तो आंसर बनेगा -1, ये x और ये 2, हो गया तेरा 1 और 2 के बीच में। सर इक्वालिटी इक्वालिटी है तो क्लोज ब्रैकेट आएगा, उसमें क्या है, उसमें क्लोज कर दो फिर, हाँ -1 और सर। 2 के बीच में। समझा हर्ष? अभी लास्ट, आज का लास्ट ये करेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन 220, ये वाला। 2/x+3 कैसे हो जाएगा वो सॉल्विंग में? डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव है तो मैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ये मेरा फंडा है हर बार का। तो x प्लस मॉडुलस के अंदर x+3, क्या ये पॉजिटिव नंबर है? सर ऑब्वियसली है। नहीं सर। अरे है ना। अरे मैंने क्या बोला था, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ऐसे दिखेगा तुमको, मॉड ऑफ x+3 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, तो क्या ये पॉजिटिव नंबर है? तो है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या बनेगा, मॉडुलस ऑफ x+3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। देखो ये चीज, अगर ये इधर भी चला गया वो, लेकिन वो है तो 2 से बड़ा ही। अब भाला फंक्शन से दूर जा रहा है, तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, तो बड़ा कौन है? -∞ से -2 और 2 से लेके इन्फिनिटी, यहाँ तक तो मेरा आंसर आ गया था। लेकिन सीन क्या हुआ, ये जो क्वेश्चन का आंसर आया है ये मॉडुलस ऑफ x के लिए है, लेकिन यहाँ पे तो +3 है, तो कबाब में हड्डी को न्यूट्रलाइज करने के लिए पूरी इक्वेशन में से -3 करवा दो। अब इन्फिनिटी तो समंदर है, समंदर में से -3 कर भी लोगे तो उसको समंदर का समंदर ही बचेगा, वो थोड़ी ना, वो ना थोड़ी ना कम होने वाला है, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा -∞ का -∞, -2 -3 बन गया तुम्हारा -5।
यूनियन तो आएगा यहाँ पे, और 2 माइनस 3 बन गया -1, ये रहा तुम्हारा इन्फिनिटी, खत्म, ये रहा आंसर। यस सर। माइनस इन्फिनिटी से -5, यूनियन -1 से लेके इन्फिनिटी। दिस वाज योर लेक्चर नंबर 3 ऑफ द इनइक्वालिटीज।